गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल A3 लाइफ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि जिस भी चीज़ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, ये था मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का रूटीन, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने बहुत ही कुछ पढ़ नहीं पाया था। तो ये है मेरा नेक्स्ट डे का टारगेट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज मैं करने जा रही हूँ अपना 4 मॉक टेस्ट, जो कि किरण पब्लिकेशन का है, ऑफलाइन का। चूँकि मैं 2-3 दिनों से बिल्कुल भी मेरा स्टडी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि क्लोज रिलेशन में एक फंक्शन था, तो उस फंक्शन में आने जाने की वजह से और घर में गेस्ट भी थे, तो पता नहीं क्यों बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड फील हो रही थी। कल भी मैं बैठी थी लेकिन मैं बैठ ही नहीं पाई, और बस मतलब इतनी थकान हो रही थी कि बस मैं लेट ही गई। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई और मैं कब सो गई। तो कल मेरा कुछ भी नहीं हो पाया था। और आज है 30 नवंबर। तो आज मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट लॉर्ड स्टडी का, जो कि 11 बजे से स्टार्ट है। और अभी देखती हूँ कितनी देर पढ़ पाती हूँ, क्योंकि किचन के भी कुछ काम भी रह गए हैं जो निपटाने हैं। तो सब लोग आएंगे तो फिर रोटियां बनानी रहेंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं बैठ गई। ए फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आपका एग्ज़ाम हो और आपके सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें होने लगे कि आपकी पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाती है? पता नहीं क्यों, बट मेरे साथ ये हर बार ही होता है। कुछ ना कुछ, या तो मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, या तो घर में गेस्ट आ जाएंगे, या तो घर में कोई फंक्शन आ जाएगा। मोस्टली गेस्ट का ही आना हो जाता है इतना ज़्यादा कि मेरी पढ़ाई इतने 3-4 दिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। उसकी वजह ये, आप लोग ये सोचोगे क्यों नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों का ऊपर नीचे डबल स्टोरी घर है, लेकिन क्या ना, ऊपर रेंटेड है और नीचे हम लोग रहते हैं। तो जो कोई भी आता है तो हमारे साथ नीचे ही वो रुकता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जब आपके बिल्कुल आस पास ही लोग हो ना, तो आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं, या तो आपका कहीं अलग से सेपरेट रूम हो जाता है, तब आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन पता है क्या, इन सब में भी फिर रहता है कि भाई अपना मुझे करना है और अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। बट ये सबके साथ ही होता रहता होगा, मेरे साथ ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ से रिलेट करेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपके साथ भी ऐसा होता है, क्यों अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या कमी है, मुझे क्या उस चीज़ में सुधार करना चाहिए। बस मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि मैं जो भी मेरी जर्नी है अभी तक आफ्टर मैरिज, तो वो मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये एक मैं अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ, जहाँ पर अभी मेरा मैथ का सेक्शन चल रहा है। जो मैथ के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व कर रही थी। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि इसमें मैं किरण का ही कह रही हूँ। बस हाँ, मैंने किरण का लिया इसलिए मैंने बता दिया कि आप किरण का ले सकते हैं। बट आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ऑफलाइन ले सकते हैं। देखिए, मॉक तो मॉक होता है, मॉक देना कंपलसरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किरण से देंगे तभी आपका अच्छा स्कोर होगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और फिर ये शाम का टाइम था, मैंने मॉक कर भी लिया था। उसके बाद में मॉक को एनालाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, अब टाइम बहुत कम बचा है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि सिलेबस नहीं हुआ, तो अभी आप मॉक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। डेली एक मॉक दीजिए, उसका एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करिए, ताकि उसमें जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हों वो उन टॉपिक को चुन लीजिए और क्या पढ़ना है इसी हिसाब से डिसाइड कर लिए। मेरे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, और ये मत टेंशन लीजिएगा कि मॉक में बहुत कम नंबर आ रहे हैं इसलिए आप पढ़ना छोड़ दें। पढ़ना मत छोड़िएगा। ज़रूरी नहीं आपके मॉक में कम नंबर आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी नंबर कम ही आएंगे, बट अपना स्कोर को इंक्रीज़ कीजिए।
फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कि जब मैं मॉक देती हूँ ना तो उसके कोशिश तो यही करती हूँ कि उसी दिन एनालाइज़ कर लूँ। हाँ, जस्ट बाद नहीं हो पाता है, काफ़ी बार आप अगर 2 घंटा कंटिन्यू दे रहे हैं मॉक, उसके बाद में आप सोचो एनालाइज़ कर लो तो उसके बाद नहीं हो पाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे 40 क्वेश्चन से 26 मार्क्स बने थे और मेरा सब्जेक्ट बहुत ही बेकार चला गया था। मेरा मतलब 120 से मेरा स्कोर बना था 61 और जो लैंग्वेज पेपर रहता है उसमें मेरा 24 बना था। लेकिन मैं अपने मार्क्स हमेशा ही आप लोगों को 120 से बताती हूँ, कभी 150 से नहीं बताती, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि अरे इनका 150 में इतना आ रहा है, तो 150 में नहीं 120 से मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग भी अपने मॉक को डेली दीजिए, एक मॉक तो आपको डेली देना ही देना है। और देखिए 9 दिसंबर को एग्ज़ाम है, लेकिन 9 दिसंबर तक तो आप नहीं पढ़ सकते ना, आपकी पढ़ाई देखिएगा 7 को स्टॉप हो जाएगी। जो लोग अदर स्टेट के हैं, मैं भी अदर स्टेट की हूँ, तो मुझे भी 8 तक वहाँ पहुँचना ही रहेगा, तो समझ सकते हैं कि 7 को तो कोई मॉक देना नहीं पॉसिबल होगा। और लेकिन फिर भी मैं देखूँगी जब मैं ट्रैवल कर रही होंगी कि मुझसे अपने रिवीजन में कितनी चीज़ें पॉसिबल होंगी उतना मैं करूँगी। और मॉक में जो भी मेरे फ्रेंड्स में क्या करती हूँ, जैसे जो भी मेरा मॉक में मेरा जो भी टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है तो मैं उस टॉपिक को ही अपने नोट से पढ़ी। जैसे मेरा पॉलिटी में तो सही आ गया था, कुछ क्वेश्चन मेरे पॉलिटी में भी गलत हुए थे, एक दो मुझे हिस्ट्री में भी, तो मुझे इन चीज़ का रिवीजन तो कर ही रही हूँ और मैं इसको जल्दी से ही कंप्लीट कर लूँगी अपने रिवीजन को, ताकि जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं वो मेरे सही हो जाएं। और यहाँ पर आ गई थी मैं इवनिंग के डिनर के लिए। देखिए आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो पर घर का खाना तो आपको बनाना ही पड़ता है, तो इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट पढ़ाई में बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। घर के कामों में नहीं होता है इतना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है कामों में भी, जितना ज़रूरी है वही वाले करिए। लेकिन जितना ज़रूरी है वही काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अननेसेसरी काम करने की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है। बस इसी तरीके से आप अपने मौक़ को देते रहिए और अपना एक स्टैंड हमेशा ही क्लियर रखिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उन लोगों को बता दूं, मैं BPSC 2.0 की तैयारी कर रही हूं। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे BPSC 2.0 की तैयारी कर रहे हो, किसी और भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बस आप मुझे देखते रहिए कि कैसे मैं अपनी शादी के बाद भी अपने स्टडी को कैसे मैनेज कर रही हूँ और कितना समय निकाल लेती हूँ। मैं कितना भी मैं बिज़ी क्यों ना हो तब भी मैं 3 से 4 घंटे में निकाल ही लेती हूँ, कैसे भी करके। मैं इससे ज़्यादा भी निकाल लेती हूँ, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि बेटा जो होता है वो परेशान कर देता है, और तो इस वजह से फिर मेरा टाइम वो वेस्ट हो जाता है। और फिर ये तो होता ही है कि जब आप पूरे दिन काम करते हो तो बॉडी भी टायर्ड हो जाती है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो।